उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ गैस गीजर से नहाते समय मात्र 4 साल के मासूम बच्चे रयान की मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का बड़ा भाई अयान जिंदगी और मौत के बीच अब भी जूझ रहा है। यह हादसा बदायूं शहर के शहबाजपुर मोहल्ले में हुआ। सलीम अहमद इलाके के एक घर के ऊपर वाले हिस्से में अपने परिवार के साथ रहते हैं और नीचे उनकी स्टील ग्रिल गेट की दुकान है जिससे घर चलता है। सलीम के परिवार में पत्नी रुखसार और 4 बच्चे थे। बाथरूम में गैस का गीजर लगा था जो करीब 5 साल पुराना था। हर साल उसकी सर्विसिंग होती थी। बच्चे रोज उसी से नहाते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे रेयान और अयान नहाने गए। दोनों बाथरूम में घुसे, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और गीजर चला लिया। ठंड का मौसम है, गर्म पानी मिल रहा था, शायद हंसी मजाक भी चल रहा हो। लेकिन वक्त गुजरता गया। 20 मिनट 25 मिनट बच्चे बाहर नहीं आए। माँ रुखसार को घबराहट हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, अयान रेयान, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब माँ का दिल बैठने लगा तो उन्होंने शोर मचाया। नीचे दुकान में बैठे सलीम दौड़ते हुए ऊपर आए। पड़ोसी भी जमा हो गए। किसी तरह हथौड़े से दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही सब सन्न रह गए। बाथरूम के अंदर भाप ही भाप थी और दोनों बच्चे बेहोश हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। बिना एक पल गवाए दोनों को गोद में उठाया गया और सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन रेयान, वो बहुत छोटा, बहुत नाजुक था। इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अयान की हालत भी गंभीर है और उसे बरेली रेफर किया गया है। सलीम बस यही कहते रहे कि बच्चे रोज ऐसे ही नहाते थे, मुझे क्या पता था कि ये आखिरी बार होगा। घर में मातम पसरा हुआ है। माँ रुखसार बार बार बेहोश हो रही हैं और घर की दीवारों पर लगी रेयान की तस्वीरें अब सवाल पूछ रही हैं कि आखिर गलती किसकी थी। मैंने अपने कई वीडियोस में गैस गीजर के इन खतरों के बारे में कई बार बताया है, बचाव के तरीके भी बताए हैं, लेकिन अफसोस ऐसे हादसे फिर भी हो रहे हैं। लोग इसे हल्के में लेते हैं। हम तो रोज इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं होता, यही सोच सबसे खतरनाक है। पहले अलीगढ़ के शिवाजीपुरम कॉलोनी में 12 साल की छात्रा मानवी अपने बर्थडे से एक दिन बाद बाथरूम में बेहोश मिली थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। गैस लीकेज और वेंटिलेशन की कमी से मानवी का दम घुटा था। इसी तरह हरियाणा के गुरुकुलपुरम कॉलोनी में हरजिंदर अपनी पत्नी रेनू को नहला रहे थे। रेनू का हाथ फ्रैक्चर था, गीजर चालू था और दरवाजा बंद। दोनों पति पत्नी बाथरूम में मृत पाए गए। वहीं बागपत के सुनहेड़ा गांव में 24 साल का अभिषेक नहाने गया। देर होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो बेसुध मिला और गीजर से निकली जानलेवा गैस ने उसकी जान ले ली। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में 35 साल की वर्षा बंसल सुबह नहाने गई। पति गौरव सैर से लौटे तो दरवाजा तोड़ा और वर्षा को बेहोश पाया। उनके पीछे 3 मासूम बच्चे हैं, राघव, अथर्व और वंश, जो अब बिना मां के अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद एक बार ऐसे हादसे के कारण मरते मरते बची हूँ, मगर अब तक इन हादसों के बाद भी लोग सावधान क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि असल में ये हादसा गीजर से निकली जहरीली गैस की वजह से हुआ। गैस गीजर एलपीजी से चलता है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है। ये गैस ना तो दिखती है और ना ही इसमें गंध होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जब बाथरूम बंद हो, हवा आने जाने का रास्ता ना हो, तो ये गैस अंदर भर जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इंसान पहले तो बेहोश हो जाता है और फिर दिमाग पर असर पड़ता है। कई बार 5 से 10 मिनट में ही जान चली जाती है। सच ये है कि थोड़ी सी सावधानी जिंदगी बचा सकती है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले गैस गीजर को कभी भी बंद या फिर पूरी तरह से एयरटाइट बाथरूम में ना लगाएं, क्योंकि ऐसी जगह पर जहरीली गैसें जल्दी जमा हो जाती हैं। नहाते समय बाथरूम में हवा का सही प्रभाव बना रहे, इसके लिए खिड़कियां खुली रखें या फिर एग्जॉस्ट फैन जरूर चालू करें। इसके साथ ही गीजर और उससे जुड़ी गैस पाइपलाइन की समय समय पर नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी लीकेज या खराबी का पता पहले से ही चल सके। गीजर को लगातार ज्यादा देर तक चलाना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए एक बार में उसे 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना चलाएं। अगर नहाते समय या आसपास गैस की हल्की सी भी गंध महसूस हो तो तुरंत गीजर को बंद कर दें और दरवाजे खिड़कियां खोलकर बाहर निकल जाएं। बच्चों और बुजुर्गों को कभी भी अकेले नहाने ना भेजें, क्योंकि उन पर गैस का असर जल्दी हो सकता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जरूर लगवाएं, ताकि जहरीली गैस फैलते ही अलार्म बज जाए और समय रहते जान बचाई जा सके। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो हंसता खेलता एक घर पल भर में उजड़ सकता है, जैसा बदायूं, अलीगढ़, बागपत और न जाने कहां कहां हुआ है। इस वीडियो को सिर्फ एक खबर समझकर मत छोड़िए। अपने घर में, अपने आसपास सबको बताइए। शायद आपकी एक बात किसी रायन, किसी मानवी, किसी अभिषेक या फिर किसी वर्षा की जान बचा ले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।